नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल में पंकज खजूरिया। आज पूरा भारतवर्ष जो है वो जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और मेरे साथ इस समय फ्ला सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट पिछले 37 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। वो भी आज इस जन्माष्टमी के पर्व को बड़े धूमधाम से जो है वो जम्मू के अंदर मना रहे हैं, लेकिन इनका जो मनाने का तरीका है वो कुछ अलग है। 37 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और आज जिस प्लेस पे प्रेस क्लब ऑफ जम्मू के बाहर जहां बैठे हैं वहीं पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो जहां पे मनाई जा रही है इनके द्वारा, लेकिन प्रोटेस्ट भी इनके द्वारा कंटिन्यू हुआ है। क्या कुछ कहते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इनकी डिमांड यही है कि रिटर्न में इंश्योरेंस दे दी जाए कि इनका एक जो रिक्रूटमेंट है वो स्क्रैप नहीं होगी। लेकिन आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे किस तरीके से ये अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो है कुछ गर्ल्स कैंडिडेट हैं फा के, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे मैम, आज जिस तरीके से पूरा भारतवर्ष हम देख रहे हैं जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और आप भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन प्रोटेस्ट के जरिए। सर, बचपन से लेके आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट नहीं की हो। मतलब मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए मतलब मैं श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ये मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जन्माष्टमी के दिन सोचा नहीं था कि यहाँ आके सेलिब्रेट करना पड़ेगा, पर हम कर रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि अगर गलत करना पाप है तो गलत को सहन करना भी पाप है। आप अपने हक के लिए लड़ोगे फिर चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आप सच्चे हो, अगर आप सही हो तो आप लड़ोगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अपने हक और हकूक के लिए लड़ना है और कभी भी बचपन से लेके आज तक ये महान पर्व जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, घर से बाहर जहाँ धूमधाम, जहाँ घर वालों के अलावा नहीं मनाया, लेकिन मजबूरन आज अपने हक और हकूक के लिए रोड पे उतर के इस पर्व को भी मना रहे हैं और अपने हक और हकूक के लिए जो है लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से कितनी मुश्किल से जो है बातचीत करें। जी क्या कहेंगे? एलजी सर भी कहते हैं ना, उनका यही मतलब वो ऑन रिकॉर्ड हमेशा उनका स्लोगन है कि गुनहगार को छोड़ो मत और जो बेगुनाह है उसको छेड़ो मत। हम भी बस उन्हें यही कहना चाहते हैं कि अगर देखो सर, जो गलत लोग हैं ना उनको ये बचा रहे हैं, उनकी ट्रांसफर हो रही है, और जो बेगुनाह यहाँ बैठा अपना बेगुनाही खुद साबित करने के लिए तैयार है कि हम एफिडेविट साइन करने के लिए तैयार है। जो करना है करो, सीबीआई इंक्वायरी करनी है करो, जो खुद बेगुनाह है उसको कोई नहीं पूछ रहा है। बहुत गलत हो रहा है सर। जब हम खुद बोल रहे हैं कि आपने जो इंक्वायरी करनी है हम उसको वेलकम करते हैं, जब हम खुद बोल रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमें पूछो तो सही, हम इतने दिन से बैठे हैं लेकिन कोई नहीं आ रहा इधर पूछने। पिछले 37 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, कोई भी पूछने नहीं आ रहा और एलजी साहब का भी जिक्र आया जिस तरीके से वो कहते हैं कि बेगुनाह को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत, लेकिन फिर भी इनसे कोई भी बातचीत नहीं कर रहा। बहुत मुश्किल से बात कर पा रहे थे जिस तरीके से आप। अरे हमसे क्या गुनाह क्या हो गया सर? आपके बच्चे का आज बर्थडे है? जी सर, आज मेरे बेटे का बर्थडे है और वो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ है और मैं सर वो 3 साल का हो जाएगा। जी सर, छोड़ के आज यहाँ पे आए? जी सर, क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि शायद मैं अपने बच्चे के लिए पढ़ रही हूँ और मुझे एक अच्छा भविष्य दूंगी, वो भी उसको एक अच्छी लाइफ दूंगी। लेकिन जब ये लिस्ट के बारे में ये स्क्रैप सुनने में आया तो मैं उस बच्चे से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, जिसको मैंने इग्नोर किया, जिसको मैंने फोन पकड़ा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसकी लाइफ आगे सिक्योर करना चाहती थी। सर, उस बच्चे के साथ मैं कितने साल और ऐसे करूँ? मुझे गवर्नमेंट से ये बात पूछनी है कि कितने पेपर में और दूं, कितने एग्जाम में और क्वालिफाई करूं और कितने साल, कितने महीने में रोड पे बैठूं। मुझे ये आपसे इस बात की एश्योरेंस चाहिए कि हम कब तक रोड पे बैठे, कब तक अपने हक के लिए लड़े। सर, नाजायज तो हमारी कोई मांग नहीं ना है, हमने मेहनत की, अपने दम पे सिलेक्शन ली, फिर भी हम रोड पे। मैं कहना चाहती हूँ कि हर वो शख्स जो पढ़ रहा है ना उसकी हालत यही होने वाली है। जेएनके का जो यूथ का जो भविष्य है ना वो अंधकार में डूब रहा है सर। इसलिए अभी भी जाग जाएं सब और इसके खिलाफ लड़ें। अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा सबने। मैं सर गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूंगी कि हमें हमारी सिलेक्शन लिस्ट दें। हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हर त्योहार हम यहाँ पे मनाएंगे, ईद, दिवाली, दशहरा जो भी होगा हम यहीं बैठे रहेंगे और अपनी सिलेक्शन लिस्ट लेके जाएंगे।
बहरहाल आपकी दिल्ली में कुछ लीडरान से जो है बातचीत हुई, उसके बाद भी? जी सर, सब कहते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी जायज़ मांग है, आप बिल्कुल जेन्युइन है। एश्योरेंस सब देते हैं ओरली, लेकिन रिटर्न में कोई एश्योरेंस देने को तैयार नहीं है। कोई हमें एक छोटा सा ट्वीट ही चाहिए सर कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, और क्या चाहिए सर हमें। सर 37 डेज जोक नहीं है, इतनी गर्मी में और बारिश में यहाँ रहना। कोई आगे तो दिखाए यहाँ पे एक दिन बैठ के, हम मान जाएं। एसी में बैठ के डिसीजन लेना बहुत छोटी बात है, और यहाँ पे बैठ के अपने हक के लिए लड़ना, वो हम जानते हैं हमारी हालत क्या होगी है सर। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट हमारे लिए बनी होती है ना, हम चूज करते हैं, हम हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे कंफर्ट के लिए बनी होती है। लेकिन जब हमें 37 दिन से यहाँ पे रोडों पे बिठा के रख दिया, हमें किसका भरोसा है? हम किस पे ट्रस्ट करें? किस ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करें कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, जबकि हमारे साथ इतना गलत हो चुका है, हम टूट चुके हैं, हमें किसी पे ट्रस्ट ही नहीं रहा। अब हम टूट चुके हैं, हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा। 37 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, कोई हमारी मांग को सुनने नहीं आया। और बहरहाल कोई भी जो त्यौहार होगा, चाहे ईद, दिवाली, दशहरा, सब यहीं पे मनाएंगे अगर इनको सिलेक्शन लिस्ट नहीं दी गई और इनको रिटर्न में एश्योरेंस नहीं दी गई कि इनका एग्ज़ाम जो है स्क्रैप नहीं होगा। बहरहाल आप सुन रहे थे किस तरीके से फाक के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो यहीं पे मना रहे हैं और धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ेंगे। यही मैसेज जो था भगवान श्री कृष्ण का था और उसी मैसेज के साथ जो है चल रहे हैं। 37 दिन से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। सिर्फ एक ही डिमांड है कि एश्योरेंस दे दीजिए, रिटर्न में दे दीजिए, ट्वीट करके दे दीजिए कि आपके जो एग्ज़ाम है, जो रिक्रूटमेंट है, वो स्क्रैप नहीं होगी। इसी चीज़ के लिए यहीं पे बैठे हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। आज ये किसी के बच्चे हैं, कल आपके बच्चे हो सकते हैं, इसलिए आपकी राय जो है वो ज़रूर मैटर करती है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अधिक अपडेट के लिए जुड़ने के लिए वर्चुअल के साथ कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।